माई चैनल। जो मेरा आज का टॉपिक है ये है इंडेक्स पे। इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आज हम बात करेंगे। निफ्टी ने जो आज अपनी क्लोजिंग दी वो 18,755 पे क्लोजिंग दी। 39 पॉइंट की अपसाइड में था और प्लस 0.21% अपसाइड पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है बुलिश मूवमेंट पे। बट आज बैंक निफ्टी ने इसके अपोजिट क्लोजिंग दी जो था 43,988 पे। डाउन साइड में आज बैंक निफ्टी क्लोज हुई है माइनस 91.85 पॉइंट पे और परसेंटेज में बात करूं तो माइनस 0.21% डाउन साइड पे। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग होती है वो अपोजिट क्लोजिंग हो जाती है। सपोज कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो बुलिश मूवमेंट पे हुई है, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो बियरिश मूवमेंट पे हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके कल के ट्रेडिंग सेशन में इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। वैसे भी कल एक्सपायरी है, थर्सडे है, तो देखते हैं क्या लेवल्स इसके निकल के आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे। एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन होते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। जैसे ही मैं निफ्टी पे क्लिक करती हूँ यहाँ पे मुझे तीन ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन चेन इंडेक्सिस सेटिंग। मैं चार्ट पे क्लिक करूंगी। चार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट शो हो रहा है। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले मैं अपना टाइम फ्रेम को चेंज करूंगी। टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लेते हैं आप उसको इजिली यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अभी मैं वन डे का टाइम फ्रेम चूज करूंगी तो मैं वन डे पे क्लिक कर दूंगी। अब बात आती है कि हम कोई भी इंडिकेटर्स को कैसे लगाते हैं। इंडिकेटर्स पे क्लिक करके आप जो भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं आप इजिली लगा सकते हैं। अभी मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया तो मैं बॉलिंजर बैंड एक बार और लगा के दिखा देती हूँ। आप राइट डाउन करोगे बॉलिंजर बैंड तो आपका इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड लग जाएगा। अब बात आती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे प्लॉट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे जैसे मैं आपको लेवल्स बताऊंगी वैसे वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी प्लॉट कर दूंगी। तो देखते जो निफ्टी की क्लोजिंग में 18,755 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अगर इसका कल यहाँ से ये बुलिश मूवमेंट बनाती है तो जो इसका पहला लेवल निकल के आता है वो 18,800 का निकल के आता है। जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है 18,800 पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करने के लिए आप यहाँ से सिंपली ट्रेंड लाइन टूल्स पे जाके हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करेंगे और आप इजिली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। और अगर 18,800 को ये ब्रेक करती है तो जो इसका सेकंड लेवल निकल के आता है वो 18,830 का निकल के आता है। अगर 18,830 के लेवल को ये ब्रेक कर देती है तो जो इसका थर्ड रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 18,850 का आता है। और अब मैं सपोर्ट की बात करूंगी 18,755 से निफ्टी में डाउन साइड आता है, एक फॉल आ जाता है तो निफ्टी अपने क्या क्या सपोर्ट को बना सकती है। सपोर्ट की बात करूं तो जो निफ्टी का पहला सपोर्ट निकल के आता है वो 18,700 का निकल के आता है। 18,700 पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट किया है। इफ 18,700 के सपोर्ट को वो ब्रेक करती है तो सेकंड सपोर्ट आता है 18,650 का। अगर ये 18,650 की सपोर्ट को भी ब्रेक कर देती है तो तीसरा सपोर्ट निकल के आता है 18,600 का। तो इसी के चलते चलते आप अपनी पोजीशंस को भी बना सकते हैं। अगर निफ्टी बुलिश जाती है तो आप अपनी पोजीशंस को कॉल साइड की तरफ लेके जा सकते हैं और इफ निफ्टी बियरिश जाती है तो आप अपनी पोजीशंस को पुट साइड की तरफ लेके जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी ने कैसा कामकाज किया और कल इसके लेवल्स क्या निकल के आ सकते हैं। तो इसके लिए हम बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे। तीन ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन चेन, चार्ट, इंडाइसिस सेटिंग। मैं चार्ट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो इजिली शो हो रहा है। जो इसने अपनी क्लोजिंग दी वो 43,988 के आसपास क्लोजिंग दी है। और अगर इसमें यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट आता है, ये बैंक निफ्टी यहाँ से तेजी बनाती है तो इसका पहला लेवल निकल के आता है 44,000 का। 44,000 पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देती हूँ। अगर 44,000 को ये ब्रेक करती है तो दूसरा लेवल निकल के आता है इसका 44,100 का। अगर ये इसको भी ब्रेक कर देती है तो तीसरा लेवल निकल के आता है 44,200 का। इफ मैं सपोर्ट की बात करूँ कि 43,988 से ये अपना सपोर्ट बनाती है तो इफ बियरिश जाती है, कोई न्यूज आ जाती है यहाँ से मार्केट और डाउन साइड चली जाती है तो पहला सपोर्ट निकल के आता है 43,800 का। अगर 43,800 को ये ब्रेक करती है तो दूसरा सपोर्ट निकल के आता है 43,750 का। अगर ये अपने दूसरे सपोर्ट को भी ब्रेक कर देती है तो तीसरा सपोर्ट निकल के आता है 43,700 का। तो इसी के चलते चलते आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। इफ बैंक निफ्टी बुलिश जाता है तो आप कॉल साइड की तरफ पोजीशंस बनाएं। इफ बैंक निफ्टी बियरिश जाता है तो आप अपनी पोजीशंस को पुट साइड की तरफ बनाएं। तो चलिए हम देखते हैं कि एंजल वन ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं।
वन ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम आ गए हैं एंजल वन के ऐप पे। एंजल वन के ऐप पे आने के बाद अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन करेंगे। डीमैट अकाउंट लॉगिन करने के बाद एक सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे। अभी मैं निफ्टी बाय करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी निफ्टी। जैसे मैं निफ्टी सर्च किया, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं, 29 जून, 27 जुलाई। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन आता है, इस पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगी। अगर मार्केट बुलिश होती है तो कॉल साइड की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं और मार्केट बेयरिश होती है तो पुट साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। अभी मैं कॉल साइड की तरफ एक पोजीशन बना के दिखाती हूँ। तो मैं ये वाली 18,500 की स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहती हूँ कॉल साइड में, तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं प्राइस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन आता है, बाय पे क्लिक करूंगी। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट का ऑप्शन आता है, एक नंबर डालूंगी जितने भी लॉट मैं लेना चाहती हूँ। उसके बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट आती है वो यहाँ देख सकते हैं 4,807 रुपए प्लस चार्जेस भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाय पे क्लिक करूंगी। जैसे ही बाय पे क्लिक करके कंफर्म करूंगी, जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अगर अभी तक एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन 1 ईयर एएमसी चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।